अब मैं सीधे संजीव वर्मा जी के पास जाता हूं। संजीव वर्मा जी, सेलेक्टिव अप्रोच तो आपका भी है, इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के किसी नेता ने तो ट्वीट नहीं किया कि वहां पर क्या हालात बने, किसानों को क्यों कुचल दिया गया। तो अगर ये आरोप गुरदीप सप्पल जी पर राजस्थान के लिए लगता है तो लखीमपुर खीरी पर आप पर भी लगता है। देखिए दीपक जी, मैं बिना तोड़ मरोड़ के सीधी बात करूंगी। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मानव अधिकारों का इतने सालों से हनन हो रहा था और इसका विपक्ष जो है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को कई हद तक लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए इसमें झूठ क्या है? क्योंकि राजनीति पर तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मानव अधिकारों को राजनीतिक चश्मे से उसका नफा नुकसान देखना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो राजनीति को 2 मिनट के लिए अलग छोड़कर जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, उन्होंने कहा कि जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो सोचिए कि इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, दशकों तक, और भारत में बेसिक जो सैनिटेशन पेनिट्रेशन रेट था वो सिर्फ 39% था। लोगों के पास शौचालय नहीं थे। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, ह्यूमन राइट्स स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अरे ह्यूमन राइट्स की बात बाद में करिए, पहले डिग्निटी की बात करिए। शौचालय नहीं थे, मोदी जी ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत। फिर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर। सबको पता है कोरोना के आपातकाल के दौरान गरीबों को, वंचितों को बहुत कठिनाइयां हुई। पिछले साल 9 महीने तक और इस साल भी 9 महीने तक लगातार हर महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिलता है। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को बाहर शौचालय नहीं था। अमेठी में कहा जाता है, अमेठी में छोटी बच्चियां और युवतियां स्कूल कॉलेज में भर्ती नहीं होती थी क्योंकि उनको डर होता था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, इसीलिए वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देती थी। मोदी जी के आने के बाद अमेठी में शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स खुले हैं। कांग्रेस ने इतना बुरा हाल करके रखा था भारत का। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रोटोकॉल की बात। एक प्रधानमंत्री रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से बात करते हैं उसकी। आज एक प्रेग्नेंट महिला को 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती है। मुझे भी देने दीजिएगा अपने प्रोग्राम में। ह्यूमन डिग्निटी का एक पहलू है। इतना लंबे जवाब का वक्त मुझे भी चाहिए। अब बात करते हैं किसानों की। इनको बोलिए थोड़ा चुप हो जाए, इतना बौखलाइए मत। मैंने आपको टोका नहीं था, प्लीज कीप क्वाइट। बात करते हैं किसानों की, जिस पर इतनी राजनीति हुई। आपको शर्म नहीं आती है? राहुल और प्रियंका वड्रा कोई झाड़ू लगाने लगता है तो कोई गिद्धों वाली राजनीति, वल्चर टूरिज्म करता है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया किसानों पर, प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम गया। छत्तीसगढ़ में गोलियों से छल्ली कर दिया 5 आदिवासी किसानों को। प्रियंका वड्रा वहां पर फोटो ऑप करने, झाड़ू लगाने क्यों नहीं गई? फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। पिछले 18 महीनों में शिवसेना के साथ कांग्रेस भी सत्ता में है, एनसीपी सत्ता में है। 4,500 किसानों ने खुदकुशी कर ली। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्यों? महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है, राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है, जवाब ले लेते हैं संजू जी। भारत का हिस्सा नहीं है।